हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। सो आज ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि क्लास 10th की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, उसका 6th पार्ट है। तो इस चैप्टर में जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन थोड़ा शुरू किया था और उसमें सबसे पहले पढ़ा था दैट वाज अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था हमने वो डिस्कशन किया, उसके क्या मेरिट्स थे, क्या डीमेरिट्स थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, वो डिस्कशन हमने किया। उसके बाद हमने कल शुरू किया था कि जो प्रेजेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो क्या है। तो वो हमें पता चला था कि अब जो क्लासिफिकेशन होता है वो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर से होता है। एटॉमिक नंबर के बेस पे जब आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो एनोमलीज आई थी यानी कि जो ड्रॉबैक्स आए थे हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के या मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा और लास्ट में पढ़ा था एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आज जो हमें स्टार्ट करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए फिर डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये सबसे पहले तो हम बात करें किसने बनाई थी। ये इट वाज प्रपोज या फिर इट वाज प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोर। ठीक है, इन्होंने ये जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ऑफ एलिमेंट्स की, ये इन्होंने बनाई थी। आगे भी आपको इनका पढ़ना होगा डिटेल में, ये फर्दर क्लासेस में भी आपका आएगा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी नील्स बोर ने और इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें जो आपकी नई पीरियोडिक टेबल है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इन्हें आप अरेंज करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मासेस की जगह एटॉमिक नंबर में, और अरेंज करते हो इन हॉरिजॉन्टल रोज। और जिन हॉरिजॉन्टल रोज में आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हो उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। अब जैसे आपने क्लास में देखा होगा, आपका स्कूल का टाइम टेबल होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करते 8 या 9 पीरियड्स होंगे। वो जो 9 पीरियड्स होते हैं वो एक एक करते हुए सक्सेसिव जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग होते हैं, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3, तो नंबर असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा होता जा रहा है, साथ साथ इसमें एटॉमिक नंबर आपका बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रो है तो इसलिए हम उसे कहेंगे पीरियड। अब जो आपका आप हर एलिमेंट के नीचे एक एलिमेंट और रखोगे, जैसे अगर कोई आपका स्क्वायर है ये, इसमें ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगी वो आपके पीरियड्स होंगे, तो एक एलिमेंट के नीचे आप दूसरा एलिमेंट भी रखोगे। अब जो एक एलिमेंट के नीचे दूसरा एलिमेंट जो आएगा उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने ही होंगे जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उससे ऊपर वाले एलिमेंट में। यानी कि जो मैंने आपको एक फिगर दिखाई है उसमें जो y में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे अगर वो जस्ट x के नीचे है तो x के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अब जो ये अरेंजमेंट हुआ है ये एलिमेंट्स का, ये हुआ है इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी दिखती है। तो ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो आपके ऊपर 1 to 18 है दे आर द ग्रुप्स, और जो आपके 1 to 7 है ये हैं आपके पीरियड्स। नीचे जो आपको ये दो दिख रहे हैं ये और ये हैं आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज। ठीक है, इतना क्लियर होगा आपको। अब ये जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें ये आप याद रखना कि जो हॉरिजॉन्टल रो होगी वो तो होंगे पीरियड्स। ठीक है, और जो आपके वर्टिकल होंगे वो होंगे आपके वो ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स होंगे दे आर ग्रुप्स। ग्रुप्स आर 18 और पीरियड्स आर
7। जो एलिमेंट्स होते हैं आपके पीरियड में वो लगातार हर एटॉमिक नंबर का आएगा, ये नहीं होगा 1 के बाद 3 या 4, ऐसे आपका कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टिन्यूस आपके सक्सेसिव एटॉमिक नंबर्स चलते रहेंगे। अब एलिमेंट्स के हिसाब से भी, कितने एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से भी आप बताते हो कि पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अगर आपका एक ऐसा पीरियड है जिसमें 2 एलिमेंट है तो हम उसे कहेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड। अगर 8 एलिमेंट है तो उसे शॉर्ट पीरियड। और अगर आपके थर्ड पीरियड में जो आपका एलिमेंट्स है इसमें भी 8 एलिमेंट्स है, तो जो फर्स्ट है इसमें 2 एलिमेंट्स, तो ये तो वेरी शॉर्ट हो गया। इसमें 8 एलिमेंट्स, ये हो गया शॉर्ट। थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स है तो ये भी हो गया आपका शॉर्ट एलिमेंट। अब इसके बाद जो आपका फोर्थ पीरियड है, फोर्थ पीरियड में है 18 एलिमेंट्स, तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग पीरियड। आपके फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स है तो ये भी लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में आपके 32 एलिमेंट्स, 32 क्यों, 58 के बाद यहाँ पे 72 है, और जो 57 से लेके 71 की सीरीज है ये नीचे दी हुई है, लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। तो इसलिए इसमें 32 एलिमेंट्स है तो ये हो गया वेरी लॉन्ग पीरियड। और सिमिलरली सेवन्थ में भी ऐसा ही है, एक्टिनॉइड सीरीज नीचे दी हुई है तो ये भी हो गया एक वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। जो 2, 4, 8, 18, 32 ऐसे ऐसे आपके एलिमेंट्स आते रहेंगे हर एक पीरियड में, और ये आपके उसे भी शो करते हैं कि जितने आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम, ठीक है। इतना क्लियर होगा अब आपको। अब जो अगर आप ग्रुप की बात करो तो वर्टिकल कॉलम्स को कहते हैं हम किसी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप। जो एलिमेंट्स होंगे ग्रुप के उनमें कॉन्जिक्यूटिव आपका एक एटॉमिक नंबर नहीं शो करता, आपके पीरियड में करता है, क्योंकि ग्रुप्स चलते हैं आपके ऊपर से नीचे 1, 3, 11, 19, 37 ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इनमें आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सक्सेसिव नहीं होगा, एक थोड़े गैप के बाद आएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें तो थर्ड ग्रुप के फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर है 21। वहीं जो उसके फिफ्थ पीरियड में है दैट इज 39, दैट इज यट्रियम, ठीक है। तो इसलिए हम पता चल रहा है कि एक सक्सेसिव आपका एटॉमिक नंबर नहीं होता। तो ये डिफरेंस एक मेजर डिफरेंस है पीरियड और ग्रुप में, ठीक है। जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट किया हुआ है। कैसे? आपके एक साइड तो मेटल है और एक साइड नॉन मेटल, और बीच में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो कि हैं आपके मेटलॉइड्स, जो इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। वो कौन से हैं? ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच आर सेपरेटिंग द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और क्योंकि उन दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें होती है इसलिए आपका इन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है। नाइदर कंप्लीटली मेटल, नाइदर कंप्लीटली मेटलॉइड नॉन मेटल, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी है इसलिए इन्हें कहा जाता है मेटलॉइड। और दे आर प्लेस्ड डायगनली इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक डायगनल सी शेप बन रही है ये, और ऐसे ये प्लेस्ड है इनसाइड द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज जो अब आती है, अब ये हमसे पूछा जाता है कि मेटल्स कौन सी साइड पे हैं और नॉन मेटल्स कौन सी साइड पे हैं। तो जो सबसे लेफ्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो वो होगा आपका हाईएस्ट मेटलिक कैरेक्टर। आपको दिख रहा है फर्स्ट वाले आपके ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। वहीं जो आपका सबसे राइट में ग्रुप है दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये सब हैं जो कि आपकी गैसेस होती हैं। गैसेस कैसी वाली? इनर्ट गैसेस, ठीक है, या नोबल गैसेस, जो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, अनरिएक्टिव होती है। इनमें लो मेटलिक कैरेक्टर या फिर आप कह सकते हो नॉन मेटलिक होते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से इनका डिवीजन हुआ हुआ है। कल इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर इट अपडेट्स। थैंक यू।